स्वामी रामानंद भारती जूनियर कॉलेज तासगांव से मैं हिंदी अध्यापक एस.जे. वसावे मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम आज कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित पाप के 4 हथियार इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ में लेखक ने समाज में कुरीतियाँ प्राचीन काल से चलते आए उस कुरीतियाँ को समाप्त करने के अपने विचार रखे, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए सबसे पहले हम लेखक का परिचय देखते हैं। कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। आप हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया। आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करता है। आपका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरकरों का शब्दकान है। अपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। आप भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित है। आपकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। आपका निधन 1995 में हुआ। लेखक के द्वारा लिखित प्रमुख कृतियाँ: धरती के फूल कहानी संग्रह, जिंदगी मुस्कुराए, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार, निबंध संग्रह, दीप जले पंख बजे, माटी हो गई सोना, संस्मरण एवं रेखाचित्र आदि। आगे हम विधा परिचय देखते हैं। निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। निबंध साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। निबंध विधा में जो पारंगत है वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है तथा विषय को प्रमुखता से पाठकों के सम्मत रखने की सामर्थ्य होती है। आगे हम पाठ परिचय देखते हैं। प्रत्येक युग में विचारों को, दार्शनिकों, संत महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्त दिलाने का प्रयास किया, परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। समाज संत महापुरुषों की जयंतियाँ मनाता है, जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरणों में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया है। आगे हम पाठ की तरफ हम बढ़ते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, वह उनके अपने ही संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल। लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने समाज में चलते आए कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अनेक साहित्यकार, विद्वान और अनेक ग्रंथालयों में इन कुरीतियों को समाप्त करने का मार्ग ढूंढने का प्रयास किया। आखिरकार लेखक को यूरोपियन महाद्वीप के सुप्रसिद्ध लेखक साहित्यकार जॉर्ज बर्नार्ड द्वारा लिखित निबंध का एक पैराग्राफ पढ़ने को मिला और उसमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने समाज सुधार को लेकर कुछ बातें लिखी थी और उनके खुद के बारे में जो अपना मत लिखा था, तो उसे पढ़ने के बाद लेखक उतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने
उसे अपने साहित्य के माध्यम से समाज तक पहुंचाने का उन्होंने काम किया। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने निबंध के माध्यम से इस प्रकार से बातें लिखी थी कि जो समाज में साधु संत या समाज का नेतृत्व करने वाले लोगों के यानी एक शब्द भी अगर स्वीकार किया जाए तो समाज डगमगाने से या परिवर्तन होने से, हिलने से नहीं रुकेगा। समाज का ढांचा डगमगा उठे, डगमगा उठना मुहावरा है, यानी कि समाज परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ये कब हो सकता है? जब उन साधु संतों की या बड़े लोगों की उसकी बातें स्वीकार किए जाए, तभी ये समाज परिवर्तन हो सकता है, समाज का ढांचा बदल सकता है। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उभारने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगलियां रख लेते या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते मेरी बात। शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। लेखक कह रहे हैं कि जो समाज सुधारक की बातों को यूँ तो ऐसे ही उड़ा देते हैं, या तो उसकी बातों को सुनने के पहले ही लोग अपने कान में उंगलियां रख लेते हैं, या उसे बेवकूफ़ मानकर या साधु संतों की इन फकीरों की बातों को नहीं मानना चाहिए, या ये फकीरा बेकार की बात करता है। इस प्रकार की समझ मन में रखकर उनकी बातों को उड़ा दिया जाता है। लेखक कह रहे हैं कि जो साधु संत द्वारा या समाज के सुधारकों के द्वारा कही हुई बातों को लोग हंसी के उस अंबर के छत के नीचे उसे क्या करते हैं? ढक देते हैं, ऐसा उनका कहना है। पर ये गलत है, क्योंकि समाज सुधारक ही जो अपने समाज का कुछ अच्छे गुण या समाज परिवर्तन करने का मार्गदर्शन दे सकता है। यही सत्य है। संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बढ़ गया है। पीड़ित जो दुखी है, पीड़क जो दुख पहुंचाता है। लेखक का कहना है कि समाज में पाप है, जीवन में दोष है, और व्यवस्था में अन्याय है, और व्यवहार में अत्याचार है। अगर ये सभी बातें समाप्त हो जाए तो यहाँ पीड़ित और पीड़क जैसे दो वर्गों में समाज बच चुका है। ये देखते ही देखते समाप्त हो जाएगा, या दोनों के बीच की खाई भर निकलेगी। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घन घर चढ़ करते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती है। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतना महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकार, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वह सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते। लेखक का कहना है कि जो समाज के महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकार, अवतार, संत, पैगंबर आदि लोग एक साथ आते हैं, फिर भी समाज की ये क्रूरतियाँ या समाज बदल नहीं होता, समाज में परिवर्तन नहीं होता, समाज को ये बदल नहीं सकते। तो लेखक का कहना है कि ये समाज की क्रूरतियों में ऐसी कौन सी ताकत है जो ये सब लोग मिलकर भी उसे नहीं तोड़ सकते। शो इसका
उत्तर दिया कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे ये सह लेते हैं। यह मुहावरों की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। शौक की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांकी है। एक सत्य इतना ही नहीं है, पाप के पास 4 शास्त्र है, अर्थात 4 अंग है, जिससे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। असफल होना, पराजित होना। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, उसके अनुसार पाप के ये 4 अस्त्र हैं। इस प्रकार है: 1 उपेक्षा, 2 निंदा, 3 हत्या, 4 श्रद्धा। ये पाप के प्रमुख 4 हथियार हैं। ये समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है, तो आप पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है। उपेक्षा करना, विरोध करना, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है। उसका मतलब होता है स्वीकार करता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। उसे बेकार मानकर उसे छोड़ देना। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज होता जाता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं। पैने होना, धराधर होना, और कुछ ऊंचे भी, और ऊंचे उठना। अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने। वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछार फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यहाँ गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न करता है। जीवन अनुभव का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है, वह उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। निंदक होना, निंदा करने वाला। यही कारण है कि सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़ते हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजय बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। अब उसकी धार छोड़ने ही नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है और वह बौखला उठता है। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है। यह शस्त्र है हत्या। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है, तो ईसा के लिए छुली, दयानंद के लिए यह पीसा कांच है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओह मैं तुम्हें खिलौना समझता था और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहाजद उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी, अब वह हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है। बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी समा जाता है। पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह जिस जगह बिखर जाएगा, तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोलकर सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। अब वह सुधारक की करने लगता है। चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। सुधारक होता है करुणशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है। वेग बनना, गति बढ़ना, शांत और वातावरण में छा जाता है सुकुमारता। पाप अभी
तक सुधारक और सत्य के जो स्रोत पढ़ता जा रहा था। उनका करता है उपहार। सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, मानव नहीं, वह तो भगवान है, तीर्थकार है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। इसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है, वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है, पर वह हम पृथ्वी के साधारण मनुष्य के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब कहाँ कौन पा सकता है, और इसके बाद उसका नारा हो जाता है। महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। यह नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंजें फैलती रहती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं, पर अब सबका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है। सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थ और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा है और वर्तमान में भी अजय है। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। अजयता जो हमेशा अजय रहता है।